morning, students. Today I am taking your class in morning time. Okay. Usually I take the classes in evening time and afternoon time, but today is just taking class in morning time. So we have already studied about present tense form and in past indefinite and past continuous, and today we are about to study past perfect tense. So first of all, we need to understand what is past perfect tense. Okay, so perfect tense tells about our past completed activity, action and work. Okay, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम उन एक्टिविटीज के बारे में और एक्शंस के बारे में और हमारे वर्क के बारे में बात करते हैं जो हम पास्ट में हमारे पास्ट टाइम पे जिसको हम खत्म कर चुके हैं, और वो जो पास्ट हमने एक्टिविटी, एक्शन और वर्क हमारा जो फिनिश किया है वो कोई इवेंट हो सकता है, कोई समय हो सकता है, कोई ओकेजन हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई भी एक टाइम हो सकता है. ओके, तो इसमें हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में I, you, we, they, he, she, it और any सिंगुलर नेम सबके लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हैड के साथ. ओके, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर होता है. ओके, कहने का मतलब कि मैं कोई काम खत्म कर चुका था, मेरी मम्मी खाना बना चुकी थी, आपके मिलने के पहले उसका मेरे पास फोन आ चुका था, हम लोग ऑलरेडी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके थे जब तुम आए. ओके, अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें, जब मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा, कंडीशंस में मैंने बताया था कि पहले पूरे टेंसेस में आपके फिनिश करूंगा और आर टेंसेस आर अबाउट टू बी फिनिश्ड within 10 and 12 days. Okay, so no worries about that. I will send my all videos on my YouTube channel, so please like and subscribe. If you really like my channels, if you really like my content that I have given you on my lectures, so please like. If you do not like, so you can unlike also over there, and don't forget to comment also, because it motivate your comments motivate us to make lectures more and more for any type of the students, for offline students and online students, and your comments will help us to develop our teaching material and develop our content, how to make the contents that will help you to study well, in short period, in short time. Okay, so we were on past perfect tense. तो जैसे कि मैंने एक सेंटेंस दिया कि हम लोग ऑलरेडी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके थे जब आपने हमें फोन किया, है ना. तो जब ये कंडीशन होती है तो कंडीशन में हम बिफोर यूज करते हैं, इसमें ऑलरेडी यूज करते हैं और सिंस का भी कहीं ना कहीं यूज करते हैं. तो इसमें पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट की कंडीशन होती है. जब मैं कंडीशंस आपको पढ़ाऊंगा तो मैं सारे टेंसेस की कंडीशंस पढ़ाऊंगा, उसके कुछ रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, और डोंट वरी, यू विल गेट ऑल द रूल्स एंड ऑल द कंडीशंस वेरी सून. ओके, सो पास्ट परफेक्ट टेंस में जब कोई काम हमने खत्म कर लिया था और खत्म कर लिया था या खत्म कर चुके थे, उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. क्लियर? जैसे कि मैंने बोला कि वो इस बच्चे स्कूल जा चुके थे, मेरी मम्मी खाना बना चुकी थी, मेरा 2000 सन में ग्रेजुएशन हो चुका था. एग्जाम्पल. ओके, हम लोग शादी के लिए शॉपिंग कर चुके थे, इंडिया टीम में जीत चुकी थी, वो अपनी स्पीच डिलीवर्ड कर चुके थे, वो अपना वोट डाल चुका था. अब इसमें जब कंडीशन की बात आती तो कैसे कि आप जब पहुंचे उसके पहले वो अपना वोट डाल चुका था, है ना. तुम जब घर पर आए तुम्हें खाना खा चुका था, जब तुम्हारा फोन आया तो हम उससे मिल चुके थे, है ना. पर सिंपल जब हम चुका चुकी की बात आए, जैसे बुक के अकॉर्डिंग, इफ आई टॉक अबाउट द बुक्स, तो अकॉर्डिंग टू बुक में जब कोई काम खत्म कर चुके थे, जब चुका चुकी आता है तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं. ओके, अब इसको हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. अच्छा, इसके पहले मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि डोंट फॉरगेट टू यूज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, डोंट मिक्स हैव एंड हैड. ओके, अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल commit these type of mistakes while making sentences in past perfect tense as well as in present perfect tense. There is more difference between present perfect tense and past perfect tense. Okay, we use usually, not usually, we use
have plus verb की third form in present perfect tense. On the other hand, if I talk about a past perfect tense, so we use had plus verb की third form. Understand? देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में जब मैं कोई काम कर चुका हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट है, मैं कोई काम कर चुका था तो पास्ट परफेक्ट टेंस है. क्लियर? तो एग्जांपल देख लेते हैं, है ना. जैसे I had done my work, मैं अपना काम खत्म कर चुका था. मैंने यहाँ पे डन लिया है वर्ब, आप कंप्लीटेड भी ले सकते हैं. देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आई सब्जेक्ट हो गया, इसमें हैड का हमने यूज करा जो हेल्पिंग वर्ब बन कर आई है यहाँ पर अभी, और डन जो है मेन वर्ब है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना. और वर्ब माय वर्ब, मैं अपना काम खत्म कर चुका था. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यू हैड डन योर वर्क, तुम अपना काम खत्म कर चुके थे या फिनिश कर. दे हैड वॉन द मैच, वो लोग मैच जीत चुके थे. जो वन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, विन वन वन. वी हैड सेलिब्रेटेड आवर विक्ट्री, हम अपनी जीत को एंजॉय कर चुके थे. वी हैड सेलिब्रेटेड आवर विक्ट्री. शी हैड प्रिपेयर्ड डिनर फॉर अस. ठीक है, हम प्रिपेयर जो है खाना बनाने के लिए यूज किया है, आप भी यूज कर सकते हैं, प्रिपेयर भी यूज कर सकते हैं. शी हैड प्रिपेयर्ड डिनर फॉर अस, वो हमारे लिए खाना रात का जो डिनर होता है ना, वो डिनर नाइट में जो हम करते हैं वो डिनर बना चुकी थी. चिल्ड्रन हैड गॉन टू स्कूल, वो चिल्ड्रन जो थे बच्चे वो स्कूल जा चुके थे. देखिए चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन होता है ना. चिल्ड्रंस भी बोलते हैं लोग पर वो गलत है ना, चिल्ड्रन होता है. ठीक है, अब इनके नेगेटिव देख लीजिए. देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सब जितने भी आप इनके किसी भी टेंस के जैसे चार पार्ट होते हैं मैंने बताया था आपको, तो चारों पार्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है. ओके, नेगेटिव देख लेते हैं. I had not को शॉर्ट में बोलते हैं hadn't done my work, मैंने अपना काम उस समय पर नहीं कंप्लीट किया था या कंप्लीट नहीं कर चुका था. You hadn't done your work, they hadn't won the match, we hadn't celebrated our victory, she hadn't prepared dinner for us, children hadn't gone to school. वो जो पॉजिटिव थे उनके सब यहाँ पे नेगेटिव है. क्लियर? अब यहाँ पे एक मैंने आपको शॉर्ट में कुछ चीजें बताई हैं, मतलब कहने का मतलब कहाँ पे हैड कैसे क्या यूज करते बताया है. जैसे आई, यू, वी और दे, है ना, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, कुछ भी हो, सब में हैड ही होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी. सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे वेदर इट इज पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव. क्लियर? अब देखिए जैसा कि मैंने बताया है कि किसी भी आप टेंस को उसके चार पार्ट बनाए, है ना, किसी भी सेंटेंस के आप चार पार्ट बनाएंगे तो वो आपको काफी सारी मदद करते हैं. उसमें आपका जो ग्रामर का पार्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता ही है और स्पोकन में भी आपको मदद मिलती है ना. जैसे वी हैड लर्न्ड इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख चुके थे. ठीक है, वी हैडंट लर्न्ड इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं सीख चुके थे. हैड वी लर्न्ड इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश सीख चुके थे. हैडंट वी लर्न्ड इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश नहीं सीख चुके थे. ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए she cooked food, वो खाना बना चुकी थी. she hadn't cooked food, वो खाना नहीं बना चुकी थी. had she cooked food, क्या वो खाना बना चुकी थी. hadn't she cooked food, क्या वो खाना नहीं बना चुकी थी. क्लियर? तो यहाँ पे देखिए सब जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमने यूज की है. क्लियर? कहीं पर भी ऐसा नहीं कि कोई फॉर्म इसमें सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म. तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो हमारी पास्ट एक्टिविटी को बताने के लिए यूज करते हैं जो हम किसी एक टाइम पर उसको खत्म कर चुके हैं. ठीक है, पर इसमें जैसे कुछ ऑलरेडी यूज होता है, कहीं बिफोर यूज होता है, कहीं सिंस का भी हम यूज करते हैं. तो जब हम कंडीशंस पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज को समझेंगे. आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा. पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करें. थैंक यू.